हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराज में आए। देखिए कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 7 माँ को एक कहानी। तो मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आज हम लोग माँ को एक कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत कविता में किस कविता में माँ को एक कहानी में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के द्वारा बुद्ध के दया और क्षमा जैसे गुणों के बारे में बताती है। माँ को एक कहानी, जैसा कि आप लोग भी अपने बुजुर्गों से रात को सोते समय अक्सर कहानियाँ सुना करते हैं, वैसे ही वो जो राहुल है, जो छोटा बालक है, वो अपनी माँ से जिद करता है। किस लिए? कहानी सुनाने के लिए। तो इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आइए देखिए, माँ को एक कहानी, राजा था या रानी, माँ को एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। ठीक, आइए देखिए, पहले इसका थोड़ा अर्थ समझ लीजिए। माँ को एक कहानी, राजा था या रानी, यानी छोटा बालक जो राहुल अपनी माँ से कहता है कि माँ कहानी को तो बताती हैं कि माँ को एक कहानी, राजा था या रानी, यानी राजा था या रानी। माँ को एक कहानी। तू हटी मान धन मेरे, तब उनकी माँ यशोधरा राहुल से कहती है कि तू बहुत जीती है, तू बहुत कैसा है, हठी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुनो तब जो तुम्हारे पिता थे, उपवन मतलब बागीचा, वह बागीचे में जाते थे। कब? बहुत सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, मतलब तात मतलब पिता, यानी तुम्हारे पिता क्या करते थे, उस बागीचे में बहुत सवेरे भ्रमण करते थे, घूमते थे। जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुगंधित हवा चलती थी। ठीक, जहाँ सुर भी मनमानी मतलब सुगंधित हवा चलती थी। जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर वर के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंद मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। आइए बार पुनः देख लीजिए। वर वर के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंद मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आइए देखिए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, मतलब वर्ण मतलब सुंदर सुंदर, क्या खिले थे, फूल खिले थे। कहाँ? उस बागीचे में। ठीक, उस बागीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। झलमल कर हिमबिंद मिले थे, और झलमल कर रहे थे, क्या? हिम मतलब बर्फ के जो बूंदे थी, यानी जो बर्फ के जो कण थे वह भी झलमल कर हिमबिंद मिले, मतलब ओस के जो छोटे छोटे कण थे बर्फ, तो वह भी वहाँ मिल रहे थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। लहराता था पानी, और उस ओस की जो कण बूंद थी, ठीक, वह पानी के समान वह भी लहराता था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। ठीक, गाते थे खग कल स्वर स्वर थे, गाते थे खग मतलब पक्षी, ठीक, पक्षियां भी, ठीक, मीठे मीठे स्वर में क्या करते थे, अपने गीत को गाते थे। सहसा एक हंस ऊपर से, तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खर से, ठीक, बाण से लगा हुआ वह सहसा एक हंस ऊपर से तभी गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उसके बाद
दुख भरी कहानी उत्पन्न हो गई। ठीक, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का माने। चौक उन्होंने उसे उठाया, उसके बाद वह कौन, हमारे पिता कौन, गौतम बुद्ध, ठीक, जिनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक, चौक उन्होंने उसे उठाया, उसके बाद हमारे पिता, ठीक, उस हंस को उठाए, नया जन्म सा उसने पाया, मानो उसने वह हंस एक नया जन्म सा पाया। इतने में आखेटक आया, आखेटक मतलब शिकारी, इतनी थोड़ी समय में शिकारी वहां आया, लक्ष्य सिद्ध का माने, जिसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया था। जो शिकारी हंस को मारता, थोड़े ही समय में वह भी वहां आ गया। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, ठीक, आइए अर्थ लिखिए। लक्ष्य सिद्ध का मानी, ठीक, जिसने अपना लक्ष्य सिद्ध किया था, ठीक, वह भी वहां पर आ गया जहां पर हंस गिरा हुआ था। कोमल कठिन कहानी, अब यह कहानी बढ़ती चली गई, ठीक। मांगा उसने आहत पक्षी, उसके बाद जो शिकारी था उसने उस पक्षी को मांगा, किस पक्षी को, हंस को, ठीक, हंस नामक पक्षी को उसने मांगा। तेरे तात किंतु ते रक्षी, लेकिन जो तुम्हारे पिता थे वह उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, मतलब जो पक्षी को खाने वाला था, भक्षण करने वाला, हट करने की ठानी, उसने भी जिद कर लिया। किस लिए, उस पक्षी, उस हंस पक्षी को लेने के लिए उसने भी जिद कर लिया, क्योंकि उसने ही उस हंस पक्षी को मारा था। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी, और अब कहानी आगे बढ़ती चली गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उसके बाद विवाद मतलब झगड़ा हुआ, ठीक, यह झगड़ा घर में भी चला गया, यानी माहौल में भी चला गया। उभय अग्री थे स्व विषय में, और दोनों लोग अपने अपने विषय में उग्र थे, ठीक, किस लिए, एक पक्षी को लेने के लिए और एक पक्षी को न देने के लिए। गई बात तब न्यायालय में, तब यह बात कहाँ चली गई, न्यायालय में, मतलब कोर्ट में। यह झगड़ा कहाँ चला गया, कोर्ट में। सुनी सभी ने जानी, उसके बाद न्यायालय में सभी लोगों ने उन दोनों की बात को ध्यानपूर्वक सुनी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, और कहानी और अब व्यापक हो गई, मतलब और आगे बढ़ चली गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, ठीक, राहुल तू निर्णय कर इसका, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी वाणी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। आइए देखिए, उसके बाद माता यशोधरा राहुल से कहती है कि राहुल
तुम ही निर्णय करो कि न्याय पक्ष लेता है किसका, कि तुम किसका पक्ष लेते हो, किसकी तरफ तुम न्याय करते हो। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तुम निर्भय होकर जिसका हो वह बात तुम निर्भय होकर कह दो। क्या कि हंसपसी किसको मिलना चाहिए। सुन लूं तेरी वाणी और मैं भी तेरी वाणी को सुन लूं। माँ मेरी क्या वाणी मैं सुन रहा कहानी। तब वो बालक कहता कि माँ मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक मेरी क्या बात है, मेरी क्या वाणी है, एक मैं तो एक कहानी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्न उसे न उबारे, लेकिन कोई निर्दोष व्यक्ति को मारे तो क्या उसे दूसरा कोई न उसे बचाए, दूसरा कोई न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, यानी रक्षा करने वाला अधिक होता किसको, मारने वाले के पीछे। न्याय दया का दान यही न्याय है, ठीक, यानी मारने वाले के पीछे बचाने वाले जो अच्छे होते हैं, ठीक यही न्याय है। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी, और यही कहानी है, ठीक यही अच्छा है कि हमको निर्दोष व्यक्ति का ही साथ देना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो कक्षा 6 का पाठ यानी माँ को एक कहानी उसको पढ़ाया हूँ, और आप लोग भी इस कविता को अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। अगले दिन पुनः मैं इसको HW के तौर पर लिख कर दूंगा। माँ को एक कहानी, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं यही इसको समाप्त किया हूँ, और आप लोग भी इसको आशा करता हूँ याद भी करेंगे इस कविता को, और पुनः मैं HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।